Very good morning, students. Welcome to learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to continue your chapter 9, that is journal. In my last lecture, I have started numerical portion of this chapter. Now one theoretical topic of this chapter I am explaining, and then the numerical I will explain you of this chapter. See, the topics which I am covering in this lecture are trade discount and cash discount, and how to solve this trade discount and cash discount in numerical, that I will explain you in this lecture. See, डिस्काउंट. व्हाट इज़ डिस्काउंट बेटा? सबसे पहले डिस्काउंट क्या होता है आपको ये समझना होगा. इट इज़ एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ सेलिंग प्राइस आफ्टर कॉल्ड लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस और अ डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट. डिस्काउंट वो अलाउंस है जो सेलर देता है लिस्ट प्राइस के ऊपर आफ्टर डिडक्टिंग योर लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस के ऊपर जो भी डिडक्शन मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. और या फिर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट जिस समय आप दे रहे होते हैं तो उस समय जो डिस्काउंट मिलता है कस्टमर्स को, दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट. डिस्काउंट टू टाइप्स के होते हैं बेटा. एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेटा? दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्टेड प्राइस ऑफ द गुड्स. लिस्टेड प्राइस ओरिजिनल प्राइस होती है गुड्स पे, उसमें डिस्काउंट माइनस नहीं होता. बिफोर डिस्काउंट वाली जो प्राइस होती है दैट इज़ कॉल्ड लिस्टेड प्राइस. जब मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर को या फिर होलसेलर या मैन्युफैक्चरर जो रिटेलर को फिक्स परसेंटेज पे कोई डिस्काउंट अगर अलाउड करता है तो दैट डिस्काउंट इज़ नोन एज ट्रेड डिस्काउंट. इट इज़ ऑन द लिस्टेड प्राइस. इट इज़ अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन बल्क. और ये डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब गुड्स को हम परचेज करते हैं इन बल्क में और इन लार्ज क्वांटिटी. दिस डिस्काउंट इज़ अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन. या ये डिस्काउंट आपका कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स पे मिलता है. और ये जो है आपका चाहे परचेज गुड्स क्रेडिट पर हुए हैं या कैश पेमेंट कर दिया हो, इन बोथ दिस डिस्काउंट इज़ अलाउड. नो सेपरेट. और इस डिस्काउंट को हम उसमें से ट्रेड प्राइस में लिस्टेड प्राइस में से माइनस कर देते हैं और ये डिस्काउंट की कोई सेपरेट एंट्री नहीं मिलती है, नहीं होती. जब हम इस डिस्काउंट को मेंशन करते हैं तो लिस्ट प्राइस में से हम इस डिस्काउंट को माइनस कर चुके होते हैं. इट इज़ नॉट शोन इन द बुक्स. For example, if a trader sell goods of the list price of 1 lakh at 20% trade discount for cash, the entry will be कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. 1 लाख का 10-20% हम माइनस कर देंगे, दैट इज़ 20,000 माइनस हो जाएगा तो 80,000. इसको हम बुक्स में अलग से शो नहीं करते हैं बल्कि ये लिस्ट प्राइस पे माइनस होकर के तब वो शो होता है इन द जनरल एंट्री. और इफ द गुड्स शो दैट ट्रेड डिस्काउंट आर रिटर्न बाय द कस्टमर, द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज अगेन डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस. और अगर गुड्स जो आपने बेचा है वो रिटर्न कर रहा है कस्टमर किसी भी रीज़न से, तो फिर ये ट्रेड डिस्काउंट आपकी लिस्टेड प्राइस में से माइनस हो जाता है जो कि हमने गुड्स रिटर्न किया होता है. Now see the second one, that is cash discount. This discount is allowed to the customer for making prompt or early payment. जब भी कोई भी कस्टमर पूरा पेमेंट एक साथ देता है या अर्ली पेमेंट करता है तो उस समय जो डिस्काउंट उसको मिलता है दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड ओनली इफ़ द कस्टमर मेक द पेमेंट एट अर्लीस्ट. और कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब पेमेंट आपका अर्लीस्ट होता है. As the discount is allowed at the time of making payment, so the entry for cash discount is recorded along with the entry of payment. क्योंकि ये डिस्काउंट आपका सिर्फ और सिर्फ कैश पे मिलता है और पेमेंट के टाइम में मिलता है, इसलिए जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो कैश डिस्काउंट को एक सेपरेट कॉलम में हम शो करते हैं और जब वो रिसीव्ड होता है तभी इस डिस्काउंट को हम मेंशन करते हैं. Now see, distinguish between trade discount and cash discount. Trade discount is allowed by wholesaler or manufacturer to the retailers at a fixed percentage or the printed price, list price. Trade discount जो retailer और retailer को मिलता है from the wholesaler or manufacturer at the fixed percentage on the printed price. Cash discount is allowed if the customer makes the payment immediately or within a fixed period. और अगर कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब आपका जो है पेमेंट दिया जाता है, तभी आपका जो है कैश डिस्काउंट रिसीव होता है. When allowed, it is allowed when goods are purchased in a specified quantity. जब भी गुड्स को हम किसी स्पेसिफाइड क्वांटिटी में परचेज करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट आपको अलाउड होता है. और अगर आपका जो है ट्रेड डिस्काउंट नहीं मेंशन नहीं होता है तो आपका जो और इट इज़ अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी. और ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब आपका जो है स्पेसिफाइड क्वांटिटी. इट इज़ अलाउड व्हेन पेमेंट इज़ मेड ऑन और बिफोर अ स्पेसिफाइड डेट. ठीक है. देन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट का? ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि कस्टमर्स उसको कैटलॉग प्राइस पे गुड्स को परचेज कर सकें. और कैश डिस्काउंट पेमेंट करने के टाइम में मिलता है, मीन्स व्हेन द कस्टमर इज गिविंग पेमेंट तब आप उसको कैश डिस्काउंट अलाउड कर देते हैं. नाउ सी द बेटा नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ रिबेट.
रिबेट और डिस्काउंट में क्या अंतर है? रिबेट इज़ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड बाय द सेलर। जो भी सेलर गुड्स को सोल्ड करता है उस पर अगर कोई रिडक्शन होता है इन द वैल्यू ऑफ गुड्स, दैट इज़ कॉल्ड रिबेट। इट इज़ अलाउड फॉर द रीज़न अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड। और ये तभी दिया जाता है जब आपका जो है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अलावा हम किसी रीज़न पर जो है फिक्स परसेंटेज में अगर कोई डिस्काउंट अलाउड करते हैं या कैटलॉग प्राइस से लेस प्राइस पे अलाउड करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड रिबेट। इसकी जो है रिबेट की कोई सेपरेट एंट्री बुक्स में नहीं होती है, बल्कि जब हम इसको शो करते हैं तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू परचेजर अकाउंट, और अगर सेलर से मिलता है हमें तो सेलर्स अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अलाउड अकाउंट में इसको हम शो कर देते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट कंपाउंड जनरल एंट्री। जब 2 or more transaction relating to one particular account takes place on the same date, in such cases instead of passing separate entries for all the such transaction, only one entry is passed. Such a general entry is termed as compound general entry. कंपाउंड जनरल एंट्री वो होती है जब आपका 2 or more than 2 ट्रांजेक्शन्स को हम एक साथ इन वन प्लेस पर रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सैलरी पेड है, रेंट पेड है, सब सेम डेट पर हो रहा है तो इंस्टीड ऑफ रिकॉर्डिंग इन सेपरेट अकाउंट हम उसको एक ही अकाउंट में मेंटेन कर देते हैं, दैट इज सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सच एंट्रीज कैन बी पास्ड इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग 3 ways: बाय डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग 2 or more अकाउंट, या बाय क्रेडिटिंग वन अकाउंट एंड डेबिटिंग 2 or more अकाउंट। बाय डेबिटिंग 2 or more अकाउंट एंड क्रेडिटिंग 2 or more अकाउंट, इन तीनों फॉर्म में हम इसको जो है एंटर कर देते हैं इन द बुक्स। नाउ सी बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर बुक। Enter the following transaction in the journal of Ganesh Brothers. March 3, sold goods to Dev ₹1 lakh. गुड्स को आपने सोल्ड करा है देव को, इट मीन्स गुड्स गोज आउट एंड कैश कम्स इन। ये आपका जो है, मैंने आपको 3 बेसिक रूल्स बताए थे, दे आर द गोल्डन रूल्स। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जितने भी एसेट्स हैं, कैश है, ये सब का आपका रियल अकाउंट का पार्ट है। पर्सनल अकाउंट, और ये इंडिविजुअल फर्म, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट, दैट इज़ रियल पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और आपका जो है थर्ड अकाउंट इज़ नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। अब यहाँ पे आपने जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखी है, इसका सोल्ड गुड्स टू देव ₹1 lakh। 1 lakh का देव को गुड्स सोल्ड करा है, इसमें कैश वर्ड यूज़ नहीं है, इट मीन्स एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो सोल्ड गुड्स टू देव, इट मीन्स गुड्स गोज आउट और कैश विल बी कम्स इन फ्यूचर। तो ये आपका गुड्स गोज आउट है आपका, तो गुड्स को सेल्स अकाउंट का पार्ट हो गया ये। तो सेल्स अकाउंट क्या हो गया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेल्स अकाउंट इज इनकम अकाउंट, तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा, और देव का अकाउंट क्या हो जाएगा? आपका डेबिट हो जाएगा। सीधा एंट्री, सीधा एंट्री, देव्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 lakh 1 lakh, गुड्स सोल्ड कर दिया टू देव 1 lakh 1 lakh ऑन क्रेडिट बेसिस। Is it clear? Now see the second transaction. That is 5th March 5, received from Dev in full settlement of his account 98,000। 1 lakh का गुड्स था, देव ने आपको 98,000 आपका फुल सेटलमेंट में ले लिया। तो जब 98,000 उसका फुल सेटलमेंट में आ गया, इट मीन्स आपका जो भी 98,000 की अमाउंट है उस पर 2,000 का डिस्काउंट मिला होगा, उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया कंपनी ने टू देव। 2,000 का डिस्काउंट अलाउड अगर होता है तो ये डेबिट होता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो वो क्रेडिट होता है। पेमेंट किससे दिया आपने? पेमेंट किससे मिला आपको? देव से मिला। इट मीन्स कैश कम्स इन हो रहा है, तो जब कैश कम्स इन है तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड देव इज़ द गिवर, तो देव का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सी इन द एंट्रीज, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू देव। देव को 1 lakh का पेमेंट देना था, उसने कैश में 98,000 दिया, 2,000 को उसको डिस्काउंट अलाउड हो गया। तो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू देव, देव्स अकाउंट, दैट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। नाउ सी द थर्ड नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। यहाँ पे भी आपका कोई नहीं मेंशन नहीं है, इट मीन्स ये आपका क्रेडिट बेसिस पर है। गुड्स गोज आउट एंड कैश विल कम्स इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स, तो मनमोहन आपका डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री विल बी मनमोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ताकि आपका ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड हो जाएगा इन द बुक्स। मनमोहन डेबिट, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, या तो आप सिर्फ मनमोहन डेबिट कर दीजिए अगर आप उसमें, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट है, और नहीं तो अगर आपको एस लगाना है तो इट विल बी एपोस्ट्रोफी एस। मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड हो गया मनमोहन को। देन गुड्स रिटर्न आया मनमोहन से, तो सेल्स रिटर्न, क्योंकि मनमोहन आपका वो था डेटर्स था, तो मनमोहन ने रिटर्न करा गुड्स, तो दैट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन 1,000 गुड्स रिटर्न टू मनमोहन।
अब नेक्स्ट इज कैश रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. 79,000 का फुल सेटलमेंट उसका अकाउंट का करा, कैश रिसीव करा मनमोहन से. सी इन द ट्रांजेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200. बेटा आप ये देखिए, गुड्स को आपने सोल्ड करा था 80,000 का, उसमें से 1,000 का गुड्स रिटर्न आ गया. तो 80,000 माइनस 1,000, 79,000 का गुड हुआ. उसमें से आपने जो रिसीव करा पेमेंट दैट इज 78,200. 800 का क्या हो गया आपका डिस्काउंट अलाउड हो गया. तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू मनमोहन 78,200, 800 एंड 79,000. देन आपने जो है 500 उसको जो है राम को गुड्स को बेचा है. सी द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दैट इज रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड 19,500. डिस्काउंट अलाउड करा 500, कैश रिसीव करा है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम दैट इज़ 19,500, 500 और ये आपकी जो है अमाउंट इसमें पोस्ट हो जाएगी दैट इज़ 20,000. कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम्स अकाउंट दैट इज़ 19,500, 500 और 20,000 की इसकी अमाउंट हमें रिसीव्ड हो गई इन कैश. इज़ इट क्लियर? तो ये बेटा ट्रांजेक्शन्स हम तभी रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स जब वो आपका उसका पेमेंट अगर कैश में हुआ है तो कैश ट्रांजेक्शन माना जाएगा. अदरवाइज कोई भी गुड्स अगर सोल्ड करा है या परचेज करा है और उसमें पर्सन का नेम गिवन है तो इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ऑफ योर बुक. नोट डाउन इट इन योर कॉपी प्रॉपरली. ऑल द नोट्स यू हैव टू बी नोट डाउन इन योर कॉपी प्रॉपरली. थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे.